नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। ठीक है, इसमें से आपका जो प्रैक्टिस सेट 7 हुआ था उसमें 2 कमेंट ऐसा था जिसको हम आपको रिप्लाई दे देते हैं। एक कमेंट ऐसा था कि सबसे पहले एक लड़का ने कमेंट किया था कि ये जो सेट है बहुत ही बकवास है। तो हम आपको बता दें कि ये सेट बकवास नहीं है। ये सेट में थोड़ा सा ये है कि इसका जो लेवल है थोड़ा सा डाउन है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसका लेवल जो है डाउन चल रहा है। वो भी किस में, आपका कोई कोई पोर्शन जो ऐसा है कि एकदम लो कर दिया गया है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो आपका लो हो। जो सही क्वेश्चन हो, जो हार्ड क्वेश्चन होता है, आप खुद उसको छोड़ के आते हैं, तो उसमें गलत होने की चांस ही नहीं है। लो क्वेश्चन ही आपसे गलत होता है। तो लो क्वेश्चन के आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए सही है। दूसरा कमेंट आया था कि सर जी आप इसका पूरा डिस्कस नहीं करवा रहे हैं। तो हम चाहें तो इसको पूरा फुल डिस्कस करा सकते हैं, लेकिन वीडियो हो जाएगा आपका 30 मिनट से ज़्यादा, तो आप जो है बोर महसूस करने लगिएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिस्कस तो आप खुद पढ़ रहे होंगे सब्जेक्टिव वाइज, तो उसमें आप कर रहे होंगे। इसमें हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। हाँ, कहीं कहीं जो ज़रूरी होता है वो हम आपको बता भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 को देखेंगे। और अनुच्छेद वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अनुच्छेद आप कहीं भी किसी से यूट्यूब पर देखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। 1 से लेकर आपको 50 तक एक भी अनुच्छेद आपको हम नहीं छोड़े हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको ड्रीम डोज का ही प्लेलिस्ट में आपको वह मिल जाएगा, जिसका एक सेट जो है हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, और 2-3 सेट उसका निकालेंगे, और सब उसमें अनुच्छेद आपका है। एक भी अनुच्छेद आपको उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कौन से प्रत्याशी सर्वाधिक मतों के अंतराल से विजय प्राप्त किया था। तो देखिए, इसको लो क्वेश्चन आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, जिसको याद है उसको लगेगा कि ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, लेकिन हलवा क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शंकर लालवानी। याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा में भाजपा के कौन से प्रत्याशी कह रहा है कि सर्वाधिक मतों के अंतराल से विजय प्राप्त किए हैं, तो शंकर आपको लालवानी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो थे आपको मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से ये विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कि सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपको हो जाएगा पवन चामलिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक कर लीजिएगा, पवन चामलिंग हो जाएगा। और प्रेम सिंह तमांग, याद रखिएगा कि 1975 से सिक्किम में अब तक वह 5 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, कौन, प्रेम सिंह तमांग, 1975 से अब तक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति आपको बने हैं प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो 20 अक्टूबर 2024 को यह पदभार ग्रहण किए थे। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किसने किया था, तो ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वीडिश संस्था सिप्री के अनुसार 2024 में सर्वाधिक हथियार का विक्रेता कौन सा देश है, तो ये आपका है यूएसए। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, यूएसए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और रूस हथियार बेचने के मामले में याद रखिएगा कि अमेरिका और फ्रांस के बाद आपको तीसरे स्थान पर वह पहुंच गया है। नेक्स्ट है कि नॉर्वे देश की राजधानी आपका कहाँ पे है, तो नॉर्वे की राजधानी आपका है ओस्लो। कहाँ पे है, ओस्लो, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सी संस्था जो है जारी करती है, तो ये आपको करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा कि HCL जो है आपको महारत्न कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, HCL जो है आपको मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1 अप्रैल 2024 को चलिए कह रहा है कि नहीं, HCL जो है कोई महारत्न कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा, HCL जो है आपका कोई महारत्न कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है।
1 अप्रैल 2024 को नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा कि जो 1 अप्रैल 2024 को नौसेना का उप प्रमुख जो है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? चलिए, दिनेश कुमार नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। चलिए, अगला कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है आपको क्रिकेट खेल से है। किससे है? क्रिकेट से, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, केसर किस फल की एक किस्म है? केसर तो किसका होता है? तो याद रखिएगा कि केसर जो है पूछ रहा है कि किस, तो इनमें से हो जाएगा आपको कोई नहीं, ठीक है। कह रहा था कि केसर किस फल की एक किस्म है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में आपका हुआ था। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अस्त्र मिसाइल मार करती है, अस्त्र तो ये आपको जो मार करती है हवा से हवा में, अस्त्र जो है आपको हवा से हवा में जो है यह मार करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नीलगाय किस जानवर की प्रजाति है? तो नीलगाय जो है आपका ये जानवर, आप याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि नीलगाय जो है हिरन की प्रजाति है। याद रखिएगा, हिरन की एक प्रजाति होती है आपका नीलगाय। इन्हें गलती से गाय दिया होगा तो आप मार दीजिएगा, तो आपके साथ खेला होने की पूरी चांस हो जाएगा, इसलिए नीलगाय याद रखिएगा, हिरन। भारतीय सिनेमा में कराए के उल्लेखनीय योगदान एवं महिला से संबंधित किस अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो याद रखिएगा कि शबना आजमी, ऑप्शन बी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2024 गाजा युद्ध को कवर करने हेतु किस देश की पत्रकार को जो है यह सम्मान प्राप्त हुआ था? तो फिलिस्तीनी पत्रकार हैं ये, क्या है? फिलिस्तीनी पत्रकार। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए, आगे यहाँ दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो राधिका सेन, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, राधिका सेन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो ये आपको मनाया जाता है 11 मई को, याद रखिएगा 11 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन सा गलत मिलान यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये आपका सही है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 129 रिकॉर्ड कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारा अनुच्छेद आपका यहाँ पे सही दिया गया है। नेपाल के रास्ते सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही कौन बनी है? तो नेपाल के रास्ते यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा काम्या कार्तिकेन, ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए, आगे यहाँ पे दिया है कि माउंट एल्ब्रूस पर्वत किस महादेश में स्थित है? तो माउंट एल्ब्रूस जो आपका पर्वत है ये आपको पड़ता है यूरोप में। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित की जाती है? सूर्य किरण तो भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, भारत और नेपाल के बीच जो है आयोजित किया जाता है, और जल्दी में ही आपका 17वां इसका संस्करण हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। कब? 1980 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगला कि भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित जानकारी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद याद रखिएगा कि 78 के तहत, ठीक है, क्या हो जाएगा 78 के तहत। आगे यहाँ पे दिया है
क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। कह रहा है कि दांते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है। ठीक है, दांते के बारे में तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा छोटा कर दिए ताकि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अस्थाई दांतों के बारे में, जी हम थोड़ा दांतें पढ़े थे, सॉरी माफ कीजिएगा, दांतों के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अस्थाई दांत जीवन भर रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 वाला यहाँ पे कथन सही दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार करने की जो है अनुमति दी गई थी। तो आपको 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है 1813 के अधिनियम। आगे कह रहा है कि कौन सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि श्रीरंगपट्टनम का संधि आपको 1792 में हुआ था, संगौली की संधि आपको हुआ था 1817 में। ये आपका गलत है, क्योंकि संगौली की संधि आपको 1815 ईस्वी में हुआ था। मैंगलोर की संधि 1784 में और राजपुर घाट की संधि आपको 1806 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है कि मौर्य काल में रजकू का कार्य क्या था। तो मौर्य काल में जो रजकू का कार्य था भूमि की माप करना। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। निसंधानता की खोज किसने किया था, करेक्ट, हु डिस्कवर्ड द ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसकी जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज कह रहा है किसके द्वारा किया गया, तो हेनरी बैकुरल के द्वारा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। सीसा संचायक में कह रहा है कि प्रयुक्त अम्ल होता है, तो जो प्रयुक्त अम्ल होता है यह कौन सा होगा, तो H2SO4। ठीक है, सीसा संचायक अम्ल में। आगे दिया है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो ये आपका अति आवश्यक याद रखिएगा कि खनिज, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के कह रहा है कि गुब्बारों को फुलाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गुब्बारा है उसको फुलाने के लिए किस गैस का, तो हीलियम। उसमें याद रखिएगा कि हीलियम भरा होता है। सब बोलता है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं रहता है, हीलियम रहता है। शरीर में कह रहा है कि ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आपको आरबीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि रोगों से लड़ने के लिए जो कार्य करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात हो जाएगा तो आरबीसी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है, 36 का। तो यहाँ पे वसा का जो उष्मीय मान होता है आपको होता है 9.45। ठीक है, वहीं कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1, प्रोटीन का आपको होता है 5.65। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। घरों में कह रहा है कि विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं। जो घर में हम लोग का विद्युत यंत्र होता है वो आपको समानांतर क्रम में रहता है। किस में रहता है, समानांतर क्रम में। और फ्यूज जो होता है वो आपका श्रेणी क्रम में होता है। बिहार में कह रहा है कि होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार में जो होम रूल लीग हुआ था इसके अध्यक्ष आपको थे मजरुल हक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया, मजरुल हक हो जाएगा। ठीक है, और होम रूल की स्थापना याद रखिए 1916 ईस्वी में किया गया था। बिहार में कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात किस जिला में है, तो ये आपको पड़ता है नवादा में। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। 40 में कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई रिहंद, ये आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो यहाँ पे जो दिया गया है ये आपको बेतवा नदी पर है। ठीक है, न कि आपको रिहंद नदी पर, तो यहाँ पे बेतवा कर लीजिएगा। माता टीला बांध आपको बेतवा नदी पर, ये आपका सही है। राजघाट बांध आपको बेतवा नदी पर, और राजेंद्र सेतु आपका गंगा नदी पर। चलिए 41 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे, 41 को छोटा कर लेंगे और सारा ऑप्शन जो है देख लेंगे 41 में। तो यहाँ पे कह रहा है तो दीवाने बिजात ये आपको वित्त विभाग था, दीवाने अर्ज ये आपको सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत ये आपको विदेशी विभाग, और दीवाने ईसा ये आपका पत्रकार विभाग था। ठीक है, तो सामने सामने आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका शपथ जो है आपको राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। और शपथ संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद पूछेगा तो 219 के तहत, और शपथ जो है आपको तीसरी अनुसूची में दिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है, याद रखिएगा, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संतृप्त विलय के बारे में कह रहा है कि कथनों पर विचार करें, और क्या कह रहा है यहाँ पे, सत्य कथन कह रहा है, देख लेते हैं। अब कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है ये बोल रहा है, तो 44 का हम लोग देख लेंगे कौन सही दिया गया है। तो दिए गए तापमान पे पदार्थ विलय नहीं किया जा सकता, ये आपका सही है। किसी पदार्थ की अधिकतम विलयता संतृप्त विलयनों को संदर्भित करता है, ये भी सही है। और इस पदार्थ में विलय की अधिकतम मात्रता होती है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि तीनों कथन आपका यहाँ पे राइट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है कह रहा है कि संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये आपको 1985 ईस्वी में, जो आपको दल बदल कानून से संबंधित था। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किससे विभाजित है, तो यहाँ पे 3 के घात 25 इसको कॉमन ले लीजिएगा, और फिर निकालने के बाद जितना आएगा उससे आपको खुद पता चल जाएगा किससे डिवाइड होगा। तो 46 का आंसर हमको बता देते हैं, आपको डी हो जाएगा। सल्तनत की राजधानी के रूप में कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। और यहाँ पे दिया है आपको रीजनिंग का सवाल, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। चलिए आगे क्या है, क्या राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति करना सजा की अवधि उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कम हो जाती है? तो याद रखिएगा कि उसको जो बोला जाता है उसको परिहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिहार। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, या किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपको केटी शाह के द्वारा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में इसे पोदू या पेंदा कहा जाता है, ठीक है। और झारखंड में इसे कुरुआ बोला जाता है, और पश्चिम घाट में पूछेगा तो कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला है कि कौन सा रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो कौन सा रिट? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करें कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि उसका वेग जो है परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? वेग जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। 55 में कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे एल.एम. सिंधिया समिति जो 1988 दिया है, ये आपका गलत है, क्योंकि एल.एम. सिंधिया समिति आपका 1986 में था। कब था? 1986 में। पी.के. योगन समिति 1988 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, और बटलर समिति 1927 ईस्वी में, और एल.एम. सिंधिया समिति 1986 में। दूध उदाहरण है, ठीक है। कह रहा है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका हो जाएगा? कोलाइड बिलियन का। याद रखिएगा ऑप्शन सी में है कोलाइड बिलियन का। आगे दिया है कि किसी भौतिक राशि का मात्रा टेस्ला होता है, तो टेस्ला किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको टेस्ला होता है। मिट्टी के तेल की लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? जो लैंप की बत्ती में से जो तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो ये आपको केशिकतों के कारण, कैपिलरिटी के कारण। कह रहा है कि किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है? तो ये ग्रह का नाम आपको याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये आपको दामोदर का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो ये आपका हो जाएगा सिंधु और घग्गर, ठीक है। आपका हो जाएगा एप्पल। आगे दिया है, देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है 62 में, आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। 63 यहाँ पे कह रहा है कि वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? यहाँ भी देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा 60 और 40।
कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं? 64 में कह रहा है कि कौन सा आपका यांत्रिक तरंगे हैं। तो याद रखिए कि ध्वनि तरंगे जो होता है आपको अनुदैर्घ्य तरंगे होता है और प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है। इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा इत्यादि निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपको थैलोफाइटा का, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा थैलोफाइटा। चलिए आगे है कि मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो मकड़ी याद रखिएगा कि ये पूछ रहा है कि किस संघ से संबंधित है, तो उस संघ का नाम है आपको अर्थोपोडा, ठीक है, अर्थोपोडा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल्य का निर्धारण किससे होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो मांग की आपूर्ति, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो ये आपको हो जाएगा अन्वेष प्लस अन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में कराए कि दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के द्वारा, ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल जो था एलन बरो था। चलिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया है, तो इस पे हम लोग मिलान कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देते, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था आपको कब हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह ये आपको 1757 में हुआ था बंगाल का। और बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में, ये तो सही हो गया बी का 2। और कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपको 1819 में 31 में हुआ था, तो ये आपका सही है। और बंगाल का सिपाही विद्रोह आपको 1855-56 लगा दीजिए इसको। और कोल विद्रोह ये आपको 1931-32 में हुआ था। और एक बच गया संथाल विद्रोह आपको 1764 में, तो यहाँ पे ए पर लगा लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 71 नंबर कि बिहार में पाया गया अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये आपको हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मी लिपि। कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही है, इसको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विचार कर लेंगे 72 का। कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक समय तक पद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा, ये सही है। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री जो थे अब्दुल गफूर थे, ये भी आपका सही है। उसके बाद बिहार की पहली और एकमात्र मुख्यमंत्री आपको श्रीमती राबड़ी देवी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति के साथ, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या होगा? अगर बैंक दर कम हो जाएगा तो याद रखिएगा कि ये आपको बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? जो बाजार की तरलता जो है आपका बढ़ जाएगा। चलिए 75 देख लेते हैं। कराई कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 75 में? तो यहाँ पे नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश में दिया गया है, ये आपका गलत है क्योंकि नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। चलिए और दुधवा आपको उत्तर प्रदेश, कार्बेट आपको उत्तराखंड और कान्हा जो है आपको मध्य प्रदेश। टीन खनिज से कह रहा है कि युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? टीन खनिज से युक्त, तो ये आपका है छत्तीसगढ़। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि पूर्व का जो बोस्टन है ये आपको अहमदाबाद को बोला जाता है। किसको? अहमदाबाद को। चलिए और भारत का मैनचेस्टर भी आप याद रखिएगा कि आपको अहमदाबाद का ही बोला जाता है। टिटीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में आपको पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। बिहार के कार्य कि वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो जो बिहार के वित्त मंत्री हैं उसको नियुक्त कौन करता है? तो आपको राज्यपाल, ठीक है। चलिए अगला है कि कोची बंदरगाह स्थित है, तो ये आपको कहाँ पे है? तो मालाबार तट पर कोची बंदरगाह। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कृषि कर जो है ये आपको राज्य सरकार का है। यहाँ पे दिया है आपको कृषि कर, ये आपका राज्य सरकार का होता है। आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण कौन सा है?
तो अनिवार्य अभिलक्षण याद रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी में दिया है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कहा है कि भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था? भारत का जो कृषि वृद्धि जो था सर्वाधिक था, तो 8वीं में, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है 8वीं, ठीक है। चलिए 84 में कहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन आपको 1950 में किया गया था। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो भुगतान संतुलन से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही कर लीजिएगा, भुगतान संतुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेलांग घाटी कहाँ पे पड़ता है? तो नेलांग घाटी जो है ये आपको कहाँ पे पड़ेगा? तो उत्तराखंड में। चलिए यहाँ पे देखिए 87 में दिया है मैथ का सवाल, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 87 का हो जाएगा आपको डॉग। कह रहा है कि कौन सा झील बिहार में आपको पड़ता है? तो अनुपम झील, याद रखिए कि ये आपको पड़ता है बिहार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा साधारण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? साधारण चुंबक के द्वारा, तो कांसा, ठीक है, ब्रोंज। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो खैबर दर्रा आप याद रखिए कि पाकिस्तान में। बिहार में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना के कितने राशि दिया जाती है? अगर आप अंतर्जातीय विवाह यानी कि अपने कास्ट छोड़कर दूसरे कास्ट में विवाह करते हैं तो आपको प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाता है। 10,000, सॉरी याद रखिएगा 1 लाख होना चाहिए जी, 10,000 दिए, गलत दिया है, 1 लाख होना चाहिए। इसको गलत कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, ठीक है, 10,000 नहीं, 1 लाख। कह रहा है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए विच द फॉलोइंग कंजक्शन है, ठीक है, 93 में, तो ये आपको बिकॉज, ये आपका कंजक्शन है। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में आपको पड़ता है? तो बिहार के आपका वैशाली में पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया 95 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए 95 हो गया, 96 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपको था सिद्धार्थ। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली का संबंध आपको केरल से है। अमजद अली खां जो किस वाद्य यंत्र जो है बजाता था? तो ये आपको सरोद। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा जो है गोली से मारा गया था? तो ये आपको भगत सिंह ने इसको गोली मारा था, याद रखिए भगत सिंह, ठीक है, 1928 ईस्वी में। जो आपको क्रांतिकारी भगत सिंह जो थे, और शिव गुरु को जो पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था 1928 में। और गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा हरदय लाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। तो ये रहा है आप लोग का 100 प्रैक्टिस कोड, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अनुच्छेद वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक वाइज भी थोड़ा सा हो तो वो भी आपको कराएंगे। और जैसे ही आपका ये सेट खत्म होता है उसके साथ ही आपको ज्ञान बिंदु का या प्लेटफॉर्म का या हो सकता है कोई भी सेट जो है हम आपको स्टार्ट करेंगे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग से विनती है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिए।